हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबका स्वागत है अमरकंटक की पावन धरा में, जो कि 3 नदियों का उद्गम स्थल है। तो आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मेरी बेटी के मुंडन संस्कार के लिए, जो कि मेरे मम्मी पापा ने रखा है। तो यहाँ पर मेरे मायके पक्ष के लोग और ससुराल पक्ष के लोग दोनों ही आए हुए हैं। बस बेटा बस। आइए आइए, इस कॉम्रेड में हर सवाल। बस हमारा दरबार। और मुंडन संस्कार होने के बाद मेरी मम्मी ने मेरी नंद को जो झालर की नेंग दी जाती है वो दी। मम्मी ने दी है क्योंकि उनकी तरफ से था मुंडन। और फिर अब ये मेरी भाभी सबका मुंह मीठा करवा रही हैं। तो ये जो मुंडन है ये मेन मंदिर के बाहर हुआ था। आग सामने ही इसके नर्मदा माता का मेन मंदिर है, जहाँ पर से नर्मदा निकलती है, नर्मदा कुंड है। तो मुंडन के बाद अब हम सब वहीं जा रहे हैं। तो अब हम मेन ऐसा कहते हैं कि जो मेन मंदिर बना हुआ है माँ नर्मदा का वो नीचे है। ये पानी के ऊपर तो ऐसे ही मंदिर बनाया गया है। और नर्मदा का उद्गम स्थल देखने के बाद अब हम सब जाएंगे सोनमुड़ा, जहाँ से सोन नदी का उद्गम स्थल है। जैसा कि आप लोग सब जानते ही होंगे और मैं फिर से बता दूं कि अमरकंटक जो है 3 नदियों का उद्गम स्थल है, नर्मदा, सोनभद्र और जोहिला। तो ये तीनों नदियां ही अमरकंटक से निकलती हैं। तो अब हम आ गए हैं सोनमुड़ा में, जहाँ से सोन का उद्गम है। और ये जो पानी का बहाव आप
तो ये है सोन कुंड। ये जो पानी आ रहा है यही सोन कुंड है, सोन नदी का उद्गम। पर ये दूसरा कुंड है, इसके पहले भी एक मेन कुंड बना हुआ है पर मैंने उसका व्यू नहीं लिया, नहीं ले पाई मैं। तो ये दूसरा कुंड है। पहले कुंड से पानी दूसरे में आता है और फिर इससे जब नीचे जाता है तो नीचे जाकर झरने में बदल जाता है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलती हूँ अमरकंटक के जैन मंदिर में, जो कि आज की डेट में अमरकंटक के अट्रैक्शन का मेन सेंटर है, केंद्र बना हुआ है ये। तो यहाँ पर जो अमरकंटक का ये जैन मंदिर है, सर्वोदय जैन मंदिर, तो इसमें वर्ल्ड की सबसे वजनदार भगवान श्री आदिनाथ की पद्मासन प्रतिमा है और इसका वजन है 24,000 केजी। जो ये मूर्ति है इसका 17,000 केजी की अष्ट धातु की कमल पर ये विराजमान है ये मूर्ति। और ये जो मंदिर का परिसर है पूरा ऑल टोटल ये 4 एकड़ में बन रहा है। और इस मंदिर की एक और खासियत है कि इसको बनाने में ईंट और लोहे का कोई यूज़ नहीं किया गया है। इसमें राजस्थान के लाल बलुआ पत्थरों का और गुड़ से बनाया गया है ये मंदिर। और ये देखिए मंदिर का गुंबद कुछ इस तरह का है और यहाँ का काम बहुत ही बारीक है, बहुत ही बारीकी से काम हुआ है। और ये मंदिर करीब 23 सालों से बन रहा है, 2001 में बनना स्टार्ट हुआ है और अभी भी इनकम्प्लीट है, बन ही रहा है। तो अंदर हमें कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं थी। अभी मैं आपको इतने दूर से ही दिखा पाऊँगी। वो जो दिख रहे हैं पीले कलर के, वो भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है। घूमने के बाद अब सबको लग गई थी भूख और दोपहर के खाने का टाइम भी हो गया था। तो कई लोगों का तो व्रत था, तो व्रत के लिए भी मैं फल हम लेकर आए थे। तो कई फल खाया जिनका व्रत था, जूस पिया गन्ने का, और जो खाना खाने वाले थे वो खाना खा रहे हैं। तो खाने के लिए हम घर से भी पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, नमकीन ये बना के लाए थे और फिर यहाँ होटल से ऑर्डर भी किया था। तो पेट पूजा करी सबने मिलकर, मायके और ससुराल वालों ने। अब ये जो वीडियो है ये उसकी अगली सुबह का यानी कि 9वीं का है, जब मैं मायके से विदा होकर ससुराल आ गई हूँ। तो मेरी जेठानी जी ने हमारी कथा रखी थी, शादी के बाद की रखी थी नवरात्र में सुनाने के लिए। पर अक्सर ऐसा होता था कि हम दोनों ही सीज़न के नवरात्र हम में यहाँ होते नहीं थे। तो इस बार ऐसा हो गया कि नवरात्र में हम यहीं हैं मुंडन की वजह से। तो उनने आज कथा का आयोजन किया है 9वीं के दिन। और देखिए माता
जगत जननी के दरबार में कथा होगी। तो सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ ही आज का मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।